नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेट दिघे, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, और आप सबका स्वागत है भगवत गीता के इस नए सेशन में। हम भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम सीखने वाले हैं 19वां श्लोक। सीखे भगवत गीता के श्लोक ब्रिजेट दिघे के साथ। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। तो चलिए शुरू करते हैं 19वें श्लोक की पहली लाइन के शब्दों के परिचय के साथ। इहैव, इह एव। इह का अर्थ होता है ये सारा संसार। इहैव तैर्जितः, तैहि और जितः इन दो शब्दों के जोड़ से बना है तैर्जितः। सर्गो, सर्गः ये संपूर्ण संसार। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। येषां साम्ये स्थितं मनः, जिसका मन समत्व में टिक गया है। येषां साम्ये स्थितं मनः। पहली लाइन का 2 बार उच्चारण कर लेते हैं, चलो। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। तो हम दूसरी लाइन पर चलते हैं। निर्दोषं हि समं ब्रह्म। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। 2 बार उच्चारण कर लेते हैं दूसरी लाइन का। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। हम इसी 19वें श्लोक का पहले एक बार पुनरावर्तन करते हैं, फिर अर्थ समझते हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अब हम इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। इह एव तैहि जितः सर्गो, सर्गः संपूर्ण ये जो संसार है, ये जिसने जीत लिया है। येषां साम्ये स्थितं मनः, जिसका मन समत्व में टिक गया है, स्थित हो गया है। समत्वम योग उच्यते, इस बात को भली भांति जिसने समझ लिया है, उसने इस संसार को, पूरे संसार को जीत लिया है। दूसरी लाइन, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। उस समत्व वाली जो स्थिति है वो बिल्कुल निर्दोष वाली स्थिति है, उसमें कोई दोष नहीं है, ऐसी वो स्थिति है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। वो जो योगी है वो उस ब्रह्म रूपी, परमात्मा रूपी जो स्थिति है उसमें पूरे समय के लिए टिक जाता है, रहता है। जिसका सपना टूट गया और जो एक बार जाग गया, तो एक बार जागा हुआ व्यक्ति वापस सपने के अंदर जो भी चल रहा था उसमें बहुत उलझता नहीं है। इसी तरह से रस्सी में सांप दिख रहा था, तो जब तक सांप दिख रहा था वो अज्ञान की वजह से दिख रहा था, लेकिन ज्ञान का प्रकाश उदय होते ही रस्सी रस्सी है और सांप है ही नहीं, ऐसा जिसने समझ लिया, तो उसको फिर वो जो अज्ञान है और वो जो सांप है उससे कोई लेना देना ही नहीं रहता है। और एक बार ज्ञान का प्रकाश उदय हो जाता है तो फिर व्यक्ति परमात्मा स्वरूप में एकीभूत हो जाता है, एक रूप हो जाता है। ये बात भगवान श्री कृष्ण यहां पर समझा रहे हैं। तो हम इस 19वें श्लोक का 2 बार पुनरावर्तन करते हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो
येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। फिर से, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। तो दोस्तों, आज के इस भगवत गीता के सेशन का हम यहीं पर समापन कर रहे हैं। ये वीडियो मैंने अपने OnePlus 7 मोबाइल से शूट किया है और जो माइक्रोफोन मैं यूज कर रहा हूं वो है बोया M1। इन केस आपको परचेस करना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देखना न भूले। इस वीडियो को ढेर सारे लाइक्स दीजिए और आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इन भगवत गीता के वीडियोस को आप जरूर शेयर करिए। तो अगले वीडियो में हम इसी 5वें अध्याय का 20वां श्लोक सीखने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गुरुदेव।